ये ब्राह्मण देवता है महाराज, और ब्राह्मण तो सर्वथा वंदनीय पूजनीय होते हैं, और उस पर भी ये गुरु जी का बेटा है। आत्मा वही जायते पुत्र है। ये अश्वत्थामा नहीं, अपितु आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य ही इस रूप में विराजमान है। सैष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। ये साक्षात तुम्हारे गुरुदेव हैं, जिनको तुमने बांध के पटक रखा है, इसलिए तुरंत छोड़ दीजिए। द्रौपदी के वचन सुनकर के सभी स्तब्ध हो गए। जिसके 1 2 नहीं 5 पुत्र मारे जा चुके, और जिसने मारा वो हत्यारा पकड़ा जा चुका, और सामने खड़ा है अपराधी बना, और जब पूछा जा रहा है क्या हुक्म है, तो द्रौपदी कहती है मुच्यता, छोड़ दो। कितने बड़े आश्चर्य की बात। सब देखने वाले द्रौपदी की इस आज्ञा पर स्तब्ध हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। धर्मानुसार भी गुरुपुत्र होने के नाते और ब्राह्मण होने के नाते इसका वध उचित नहीं है, इसलिए मेरी भी आज्ञा है अर्जुन, इसे छोड़ दो। भीमसेन की आंखें लाल, गदा उठा के गरजते हुए बोले, सभी छोड़ देना, पर मेरे हाथ से ये जीवित नहीं जा सकता। अर्जुन बोले, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, इसलिए छोड़ तो मैं भी नहीं सकता। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब आप ही आदेश दीजिए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान बोले, देखो भाई, शास्त्र ही प्रमाण होते हैं कर्तव्य के विषय में, और इसलिए हमारे शास्त्र तो इस विषय में कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी अधम हो जाए, पर मारना तो उसे नहीं चाहिए। अर्जुन का मुंह लटक गया। मेरे विरुद्ध प्रभु ने फैसला सुना दिया, अब क्या करूं? उदासीन अर्जुन का मुख देखा तो भगवान तुरंत बोले, नहीं नहीं, शास्त्रों में ये भी लिखा है आतताई वधारहण। आतताई कोई भी हो, उसका वध ही अभिष्ट होता है। चाहे वो किसी भी जाति का, चाहे किसी भी संप्रदाय का है, वो सिर्फ आतताई है। हर हालत में उसका वध होना चाहिए। परंतु आतताइयों को, आतंकवादियों को जो जान पर खेल करके पकड़ते हैं और उनको जेल खाने में डालते हैं, और फिर उनके जब अभिरक्षक बन करके ऊपर से हुक्म चलाते हैं और किसी की इन के न प्रकार युक्तियों से उनको छुड़वाते हैं, तो बताइए देश से आतंकवाद फिर कैसे मिटेगा? इसलिए आतताई कोई भी हो, किसी भी जाति मजहब संप्रदाय का हो, उसका कोई जाति संप्रदाय नहीं होता, वो सिर्फ आतताई होता है। और आतताई बधारहण, उसका वध ही अभिष्ट होता है विश्व शांति के लिए। कांटे से कांटा निकाला जाता है। एक हिंसा से यदि अनेकों की हिंसा का निवारण हो सकता हो, तो वो एक हिंसा उचित है। एक शिशुपाल को दंड दे करके भरे समाज में भगवान ने उसका जब सिर काट दिया, तो विश्व के जितने दुष्ट दुराचारी राजा बैठे थे, सब शांत और मौन हो गए, और शांति पूर्वक यज्ञ की संपन्नता हुई। तो कांटे से कांटा निकलता है। एक कांटा तो चुभ गया, एक कांटे को चुभाया जाता है ताकि चुभा हुआ कांटा निकले। कभी कभी हिंसा भी हिंसा के निवारण में हेतु होती है। इसलिए आतताई का तो वध ही अभिष्ट है। अर्जुन ने कहा, जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमको सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो? अरे आप ही तो अपने श्रीमुख से कह रहे थे ये ब्राह्मण है मारो मत, अब आप ही कह रहे हो ये आतताई है छोड़ो मत, तो फिर आपका निर्णय क्या हुआ महाराज? ये टेढ़ी टांग वाले के हर काम टेढ़ी मेढ़े होते हैं, जल्दी से कोई समझ नहीं सकता। हमारे राम जी का हर सब काम आराम से होता है, सीधा सीधा। राम कितना प्यारा नाम, तोतला भी बोल सकता है, इतना सीधा नाम। और इनका नाम कृष्ण, कहने वाले की जीव ही चक्कर खा जाए। अरे तोतले की बात छोड़ो, पढ़े लिखे लोग भी ठीक से नहीं बोल पाते, किसन किसन बोलते हैं। नाम इतना टेढ़ा है जो बोलने में ठीक से नहीं आता, और नाम से ही नहीं, देखने में भी। राम जी मिलेंगे तो सीधे ही खड़े मिलेंगे, कहीं भी देख लो, और ये कभी सीधे नजर आते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक पूरे जलेबी जैसे टेढ़ी मेढ़े।
तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, लीला भी सब टेढ़ी मेढ़ी। कभी चीर बढ़ाया, कभी चीर चुराया। लीला भी तो बड़ी विचित्र है। राम चरित्र परम पवित्र, पर ये कृष्ण चरित्र महाविचित्र। सब टेढ़ा मेढ़ा मामला। तो कन्हैया कह रहे हैं ब्राह्मण है, मारना मत, और आतताई है, छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा जय हो प्रभु, तो करना क्या है? भगवान बोले जो कहना था कह दिया, जो करना हो करो। चेला भी वही पक्का होता है जो गुरुदेव के तात्पर्य को ठीक से समझे। शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने कहा है तो पक्के चेला हैं, इसलिए तुरंत प्रभु का तात्पर्य जान गए। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणि धरापहा क्षेत्रदाराप हरता च सडेते ह्यातताय न। ये 6 आतताई होते हैं, इनको मारना उचित है। पर मारना का मतलब गला काटना ही नहीं। मान प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं उनको भरे समाज में उनका अनादर कर दो, अपमान कर दो, तो वो बेचारे जीते जी मर ही गए। जो अश्वत्थामा का इतना आदर सम्मान पांडव करते थे, आज पांडवों ने, अर्जुन ने तुरंत उसी अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाली और धक्का मार करके अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा के लिए यही मृत्यु तुल्य था। परंतु अश्वत्थामा ने ठान लिया कि इस वंश में अब सचमुच पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। क्या करूं? अभिमन्यु मारा गया पर उसकी पत्नी गर्भवती है, उसी गर्भस्थ शिशु से इनके वंश की वृद्धि होगी। तो उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे, भैया तुम अपना घर संभालो, हम चले अपने घर। यथायोग्य सबसे मिले, और जैसी प्रभु अपनी द्वारका जाने के लिए रथारूढ़ होने को उद्यत हो गए कि उसी वक्त उत्तरा चीखती चिल्लाती भगवान के चरणों में जा गिरी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। केशव पाहि माम पाहि माम। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। ये तेज पुंज सिर्फ मुझको ही नहीं, मेरे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है। मैं रहूं या न रहूं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना प्रभु। प्रभु पल भर में पहचान गए अश्वत्थामा की करतूत। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के तत्काल भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, परीक्षित को दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए। पुनः प्रकट होकर के मुस्कुराने लगे। अब किन शब्दों में उत्तरा धन्यवाद प्रभु को दे। सजल नेत्र, कंठ अवरुद्ध, चरणों में प्रणाम कर रही है, बोल नहीं पा रही। परंतु प्रभु पुनः अभय दान दे के जब आगे बढ़े चलने के लिए द्वारका की ओर, तो कुंती मैया ने दौड़ के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी आप तो मेरी बंदनिया हो, पर आप मुझे अपने भतीजे को प्रणाम करने लगे। कुंती मैया बोली, प्रभु मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तब नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों के द्वारा बहुत ही भावमय कुंती मैया की स्तुति है।
ब्रज वसुंधरा में बैठ के कथा कहते समय किसी भी विषय का समास में समेटना बड़ा कठिन होता है। कल हम लोगों को नंद महोत्सव मनाना है। कल कन्हैया का जन्मोत्सव 10वें स्कंद में होगा और अभी हम लोग प्रथम स्कंद में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर 10वें स्कंद में पूरी छलांग कैसे लगेगी। अतः ये जो कुंती मैया के जो सुंदर भाव हैं, भीष्म पितामह की जो दिव्य स्तुति के भाव हैं, पूर्व प्रसंगों में आपने खूब सुने हैं। इसलिए इसको प्रणाम करके ही हमको आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि इस कथा में मुख्य हमारी दृष्टि भगवान के महारास की है, क्योंकि रास बिहारी का रास इस भूमि में इसी वातावरण के बीच हुआ था। तो उस रस को पाने के लिए हमें इन सबको प्रणाम करना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। कुंती मैया ने बहुत सुंदर भावपूर्ण स्तुति की है। पुरुष मात्र एकमात्र भगवान ही पुरीसु शेते, जो सबके पुरियों में देहधारियों में शयन करते हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे उस परम पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी आपको ठीक से नहीं जान पाए तो कथम पश्येम हि स्त्रिय, एक साधारण जड़मती मंदमती एक स्त्री आपको कैसे समझ सकती है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मेरी देवकी भाभी और भैया वसुदेव के आप लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझ सकती हूँ। पर आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है, ये मैंने अच्छी तरह समझ लिया। भगवान बोले बुआ आज इतनी तारीफ मेरी क्यों हो रही है ये बताओ। बोले आपसे कुछ पाना चाहते हो। तो बोलो क्या चाहती हो। बोले एक वरदान चाहती हूँ, जाने से पहले दे जाओ। क्या। बोले अब तक मेरे जीवन में बड़े बड़े संकट आए, बस यही चाहती हूँ कि ये संकट जीवन पर्यंत ऐसे ही आते रहे, इन विपत्तियों का कभी विलोप न हो। भगवान बोले बुआ जी क्या मांग रही हैं आप। लोग तो विपत्ति के नाम से भागते हैं और आप कहती हो विपत्ति सदा बनी रहे, क्या मिलेगा इससे। कुंती मैया कहती है विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मैंने अनुभव किया है कि जब तक विपत्ति रहती है तब तक आप हमारे साथ रहते हो, और जब कोई संकट हमारे जीवन में नहीं रह जाता है सोई बुआ से राम राम करके चले जाते हो। तो जो संकट आपका सानिध्य दिलावे और जो सुख समृद्धि आपको हमसे दूर कर दे, तो मैं तो यही चाहूंगी कि सदा विपत्तियों के बादल छाए रहें, ताकि घनश्याम भी मेरे सिर पर मंडराते रहें, अपनी कृपा की बरसात करते रहें। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो कार्यक्रम सब निरस्त, अब मैं आपके साथ ही रहता हूं। भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी और बुआ जी के साथ उनके भवनों में प्रविष्ट हो गए। पर एक दिन रात्रि में प्रभु ने देखा कि सभी सो रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान बोले दादाजी आपको क्या हो गया। तो विषाद उनको जकड़े हुए था। मैंने अपनी पितामह भीष्म जिनकी गोदी में मैं खेलता था उनको सरसैया पर सुला दिया है। हम लोगों ने जिनकी कृपा की छत्र छाया में विद्या शास्त्रों का सब अध्ययन किया, उन द्रोणाचार्य जी को हमने गुरुदेव को ही समाप्त कर दिया। उन सब की याद आती है तो हृदय विदीर्ण होने लगता है कि सत्ता सुख के लिए हमने अपने सगे संबंधियों का संहार कर दिया। भगवान ने छात्र धर्म का बहुत उपदेश दिया पर समझ में नहीं आया, तो दूसरे दिन पितामह भीष्म के पास लाए। भीष्म बाबा ने गोविंद के दर्शन पाए तो मुग्ध हो गए और बोले प्रभु अब एक इच्छा आप आ गए हो तो मेरी भी पूरी कर दो। क्या। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्य प्रसन्नः सारुणलोचनो मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्यारे घनश्याम, यावत अहम इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। जब तक इस कलेवर को त्याग करके संसार से विदा न हो जाऊं तब तक हे प्रभु आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना, परेशान मत होना, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। और जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते रहो।
माधव की मधुर मुस्कान निहारते ही पितामह भीष्म की देहजन्य समस्त पीड़ा समाप्त हो गई और धर्मराज युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, समस्त धर्मों का मर्म समझाया। जब उसका विवेक हुआ, धर्म का ज्ञान हुआ, तो युधिष्ठिर जी महाराज का जो विषाद था वो समाप्त हो गया। पितामह भीष्म ने जो उपदेश दिया है इसका नाम है भीष्म गीता। अर्जुन को विषाद योग हुआ तो गोविंद की भगवत गीता प्रकट हुई, और युधिष्ठिर जी महाराज को विषाद हुआ